समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। तो हमें लगता है हम लोग पहले सुधरे। जैसे आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप सुधरो। आप 50 को सुधारने की सामर्थ्य रख लोगे। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने आचरणों को पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। मान लो बच्ची ने जीवन में कभी किसी को छुआ नहीं और वो लड़के से ब्याही गई और उसी को अपना भगवान मान लिया, कितना पवित्र जीवन। पुरुष ने किसी को छुआ नहीं, उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार, आजीवन प्यार, कितना बढ़िया जीवन। तो हमें लगता है यदि हम लोग सुधरे, सत्संगी लोग, तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग तो समाज हैं। अगर हम 100 लोग सुधर गए तो 100 समाज के सुधर गए। अच्छा देखो, आपके सुधरने से आपका मित्र सुधरा, मित्र के सुधरने से 1-2 और सुधर सकते। परिवार में अलग वातावरण हो गया। तो हमें लगता है वाणी को पवित्र रखा जाए, चरित्र को पवित्र रखा जाए, खान पान को पवित्र रखा जाए, तो एक अद्भुत आनंद रहता है। एक चेहरे पे प्रसन्नता टपकती है। आप पवित्र जीवन हो ना, तो आपका एक चेहरा खुशनुमा, एक खिला हुआ फूल जैसा। अब अपवित्रता छा गई है दिमागों में। हमें लगता है कोई ऐसा होगा जो शराब न पीता हो। नहीं तो हर पार्टी में, हर रिश्ते नाते संबंधों में यही परोसा जाता है, तभी वीआईपी माना जाता है। लेकिन हम लोग मिलकर ऐसा वातावरण बनाए कि उनका वातावरण दब जाए, हमारा वातावरण बढ़ जाए। है नहीं, हमारा सहयोग करो सब मिलकर के। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। हम 10 लोग मिलकर इतने पवित्र बनते हैं, इतने ओजस्वी बनते हैं कि वो देखकर हमारा अनुकरण करने लगे। हम तुमको बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम देखकर जब खुशबू में आओगे कि यार तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, यार तुम्हें कोई दुख नहीं रहता, तुम बहुत अच्छे हो, तो आओ हमारी पंक्ति में आओ। अब उपदेश काम करेगा। ऐसे हम जबरदस्ती थोपे तो काम नहीं करेगा। अच्छा, ज्ञान को कौन पकड़े? ज्ञान को वही पकड़ सकता है जो भगवत मार्ग का पथिक है। तो यही लगता है सब प्रवचन हो रहे हैं। अब जैसे मान लो सांसारिक पार्टियों में जाने वाला, क्लबों में जाने वाला, संसार का भोग करने वाला, वो संतों को क्या समझेगा? अगर सात्विक होगा तो संतों की बात समझ पाए। भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे। पर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हम तुम बदले, किसी के बदलने की चेष्टा ना करें, अपने आप समाज बदलेगा। पहले हमें बदलना चाहिए। हम अगर परिपक्व है ना, तो फिर समाज बदलेगी। हाँ, संसार ऐसा है। अगर हम बदल गए तो हमारे अनुयायी बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से जैसा बैठे बैठे सुनने को मिलता है, आप लोग जब आते हैं बताते हैं हम बदल रहे, तो लाखों लोग बदल रहे हैं। लाखों लोगों का भाव भगवान की कृपा से, वो हमारी कोई उसमें प्रवीणता नहीं है, भगवान की कृपा उसमें है। लाखों लोग बदल रहे हैं। अगर ये लाखों लोग बदलेंगे तो ये लाखों पर प्रभाव डालेंगे। अगर आप मजबूत रहे, भगवान आपके साथ ही रहेंगे, और भगवान आपके साथ ही रहेंगे तो कोई परास्त नहीं कर सकता आपका। ये पक्की बात समझ। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार करो। अगर हम 10, 20, 50 बदल गए तो हम 10, 20, 50 को बदल देंगे।